हेलो दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने इस आयोजन की मंजूरी दे दी। दोस्तों, बात करते हैं जल्लीकट्टू की। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व अल्पसंख्यक दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक होने का आधार धर्म और भाषा को माना गया है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की शुरुआत साल 1992 में हुई। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन बन गया? दोस्तों, भारत देश तीसरा देश बन गया। दोस्तों, हाल ही में राजनाथ सिंह ने HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। यह प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक प्रणाली है जो कि मैक नंबर 5 से मैक नंबर 12 का अनुकरण कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पे मैक की बात करें, मैक वायु में ध्वनि की गति की तुलना में विमान गति को बताता है, जिसमें मैक 1 ध्वनि की गति के लगभग बराबर होता है, यानी प्रति सेकंड 343 मीटर। मैक 5 का अर्थ है ध्वनि की गति से 5 गुना। मैक 12 का अर्थ है ध्वनि की गति से 12 गुना अधिक। दोस्तों, इसके पहले अमेरिका और रूस भी ये प्रणाली अपना चुका। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत, जापान और किस देश के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया? दोस्तों, इसके साथ साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। दोस्तों, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका का अकेला एक ऐसा सैन्य सम्मान है जिसमें अलग अलग पद हैं और यह पहला ऐसा सम्मान है जो दूसरे देशों के नागरिकों को दिया गया। यह 5 दिशाओं का सफ़ेद क्रॉस होता है जिसके किनारे लाल होते हैं। ये हरे रंग के चक्र पर होते हैं जिनके केंद्र में नीले रंग के अंदर 13 सफ़ेद सितारे होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? दोस्तों, जापान देश ने 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मूला 1 के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? दोस्तों, लुइस हैमिल्टन को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दोस्तों, बात करते हैं फार्मूला 1 की। फार्मूला 1 दुनिया की सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन FIA फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नाम की संस्था करती है। लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश ड्राइवर हैं जो वर्तमान में मैक्लेस मर्सिडीज टीम के लिए रेसिंग करते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, वह अभिनेता हैं धर्मेंद्र। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? दोस्तों, 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों तथा कर्ज प्रबंधन के मामले में निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया। दोस्तों,
मौद्रिक जुर्माना आरबीआई द्वारा धारा 47A(1)(c) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करके लगाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? दोस्तों अमेरिका देश ने यह पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस साल 2012 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को रामानुजम की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, तभी से इस दिन को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत ने वायुसेना की निगरानी क्षमता में सुधार करने के लिए कितने नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन का निर्माण करने का फैसला लिया? दोस्तों भारतीय वायुसेना ने ऐसे 6 प्लेन का निर्माण करने का फैसला लिया। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम वाले विमानों को आसमानी आँख भी कहते हैं। इन विमान के शामिल होने से देश शीर्ष 5 देशों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में कौन सा पदक अपने नाम कर लिया? दोस्तों स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। दोस्तों अमित पंघाल भारत के हरियाणा राज्य से हैं और जिनकी उम्र 23 साल ही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया? दोस्तों चाइना ने सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई? दोस्तों तेलंगाना राज्य में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी बंदर पुनर्वास केंद्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 11 के तहत संरक्षित है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया? दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पे लगे प्रतिबंधों को 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों त्रिपुरा राज्य के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। वर्तमान में इसमें 67 सदस्य हैं जिसमें 48 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। इसका प्रारूप वर्ल्ड बैंक से काफ़ी मिलता जुलता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यह हर वर्ष भारत में 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पारित किया गया तथा साल 1991 व 93 में अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की? दोस्तों भारत में यह निवेश करने की घोषणा की। दोस्तों अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यह अमेरिका का एक विकासात्मक वित्त पोषण संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वाले देशों में निजी विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करना। इसका गठन 2019 में किया गया व इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किस देश की संसद नेसेट को देश के बजट संबंधी विकास के बाद भंग कर दिया गया? दोस्तों इजराइल की संसद नेसेट को भंग कर दिया गया। दोस्तों नेसेट इजराइल की एक संसदीय विधायिका का नाम है। देश की विधायिका के रूप में नेसेट का कार्य कानून बनाना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करना,
कैबिनेट को मंजूरी देना, सरकार की निगरानी करना। इसके अलावा इसे राष्ट्रपति राज्य नियंत्रकों को हटाने, प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का अधिकार है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र महिला और किस सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए हाथ मिलाया? दोस्तों केरल राज्य ने पहले ये कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन और केरल राज्य सरकार ने अधिकारियों के बीच कई समझौतों का आदान प्रदान किया गया, जहां दक्षिण एशिया में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की महिलाएं जेंडर पार्क में क्षमता निर्माण और परियोजनाओं का विकास की पेशकश करेंगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? दोस्तों विनीत अग्रवाल ने यह पदभार संभाला। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल का एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इस समय भारत की लगभग 1 लाख से अधिक कंपनियां इसकी सदस्य हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? दोस्तों इसे मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। दोस्तों बात करें यहाँ पे, दिवालियापन एक वित्तीय स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने उधार और देनदारियों को चुकाने में असमर्थ होता है तो वो खुद ही दिवालिया घोषित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति या संस्था कानूनी रूप से घोषणा करती है कि वह अपने द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में असमर्थ है तो इसे दिवाला कहते हैं तथा उस व्यक्ति संस्था को दिवालिया कहते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों वियतनाम देश ने ऐसे 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों बात करें शिखर सम्मेलन की, तो शिखर सम्मेलन सामान्यतः पूर्व नियोजित कार्यसूची के साथ अच्छी सुरक्षा में और देखने लायक मीडिया की देखरेख में होने वाला राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुखों का सम्मेलन होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वह भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया? दोस्तों इसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले सप्ताह नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।